हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर और चैप्टर का नाम है अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर। इनकी कोई साइकिल है उसकी अच्छी खासी मरम्मत हो जाती है, तो कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले, इफ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, द बाईसाइकिल शुड बी इन गुड कंडीशन। तो आप चाहते हो अगर कि कभी आप बाईसाइकिल राइड जाएं लंबे रूट पे, तो बाईसाइकिल का अच्छी कंडीशन में होना जरूरी है। इफ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट। तो हो सकता है कि एक अच्छा मैकेनिक जो है इसको ठीक कर सके। बट व्हाट हैपन इफ द मैकेनिक हैज अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग। लेकिन अगर क्या होगा, एक कोई आपको ऐसा मैकेनिक मिल जाता है जिसको कुछ पता ही ना हो और उसको पता ही नहीं होगी इसके बाद करना क्या है। तो इस चैप्टर में ऐसा ही कुछ होता है। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day। तो ऑथर कह रहा है इस चैप्टर में कि एक आदमी जिसे मैं जानता था, उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है कल हम कहाँ जाएंगे, बाईसाइकिल राइड में जाएंगे। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ गया। फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ, और मुझे खुद को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ही केम हाफ एन आवर लेट, और वो आधा घंटा लेट आया था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं गार्डन में बगीचे में उसका वेट कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, बड़ा प्यारा दिन था। ही सेड, उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। मशीन का यहाँ पे साइकिल के लिए यूज किया गया है। तो कहता है कि जो आदमी आता है वो कहता है कि तुम्हारी मशीन जो है बड़ी अच्छी लग रही है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया कि जैसे और साइकिल्स चलती है वैसे ये भी चलती है। इजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। ठीक है, तो लंच के बाद ये थोड़ा सा, मॉर्निंग में तो आराम से चलती है लेकिन लंच के बाद ये थोड़ा धीमे चलने लग जाती है, यानी कि थोड़ा ये इसमें चेंज हो जाता है। तो ये कुछ मजाक के तौर पर उन्होंने बोला ऐसा। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके आगे वाला व्हील पकड़ा और उसको हिलाने लग गए। I said, तो मैंने कहा, don't do that, you will hurt it। मैंने कहा अरे ऐसा मत करो, तुम्हारा ये जो साइकिल है इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या ये फिर अच्छे से नहीं चल पाएगी। I did not see why he should shake it। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इसको हिला रहा था। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। इसने, मेरी साइकिल ने तो उसका कोई कुछ नुकसान नहीं किया था। बिसाइड्स इफ इट वांटेड शेकिंग, उसके बाद भी वो हिलाते रहे। आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, लेकिन ठीक है हिलाना भी था तो मुझे हिलाना चाहिए था ना, क्योंकि वो मेरी साइकिल थी। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैव। ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। तो मुझे, वेकिंग का मतलब होता है बीटिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे डॉग को मार रहा है। ही सेड, तो मैंने कहा, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। वॉबल्स का मतलब होता है मूव अनस्टीडली फ्रॉम साइड टू साइड, हिलना। ठीक है, तो उसने कहा कि जो आगे वाला व्हील है, जो पहिया है वो हिल रहा है। आई सेड इट डज नॉट इफ यू डोंट वॉबल इट। मैंने कहा ये नहीं हिलेगा अगर तुम इसे नहीं हिलाओगे। इट डिड नॉट वॉबल, ये नहीं हिलेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। तो अगर इसे तुम नहीं हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा, इसको हिल रहा है ऐसा मत कहो तुम। ही सेड, उसने कहा, दिस इज डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, तुम्हारे के पास क्या कोई हथौड़ा है। आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business। मैंने पहले तो सोचा कि मैं इसके साथ सख्ती से पेश आऊं, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इसको कुछ पता हो साइकिल रिपेयर करने के बारे में, या क्या पता ये मेरी साइकिल रिपेयर कर दें। आई वेंट टू द टूल शेड, तो मैं वहां पे गया जहाँ पर बहुत सारे टूल्स रखे थे। टू सी बट आई कुड फाइंड, और मैंने देखा कि मुझे क्या क्या मिल सकता है। व्हेन आई केम बैक, तो जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठा हुआ था। विद द फ्रंट व्हील, और फ्रंट व्हील को उन्होंने निकाल लिया था बाहर। बिटवीन हिज लेग, और अपने दो पैरों के बीच में उसको पकड़ जकड़ रखा था, मेरी साइकिल के आगे वाले पहिए को। ही वॉज प्लेइंग विद इट, तो वो इससे खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। ट्विडलिंग का मतलब होता है टर्निंग, घुमाना। तो अपने फिंगर्स में इसको घुमा रहा था, फिंगर्स की हेल्प से। इट remnant of the mechanic was lying on the gravel path beside him। remaining यानी कि parts, तो ऐसा लग रहा था कि जो मैकेनिक है वो रास्ते में
बैठा है और साइकिल ठीक कर रहा है। He said, उसने कहा, it looks to me as if the bearing were all wrong. तो उसने मुझसे कहा कि जो बेयरिंग है इसकी सारी गलत लगी हुई है। I said, मैंने कहा, don't you trouble about anymore. तुम ज्यादा परेशान मत हो, you will make yourself tired. तुम थक जाओगे। Let us put it back and get off. तो चलो इसको वापस लगा लेते हैं और यहाँ से फिर हम चले जाते हैं। फिर क्या हुआ? He said, उसने कहा, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. तो अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है तो अब इसको देख ही लेते हैं कि क्या हुआ है इसके साथ। He talked as though it had dropped out by accident. तो वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो जो टायर है वो एक्सीडेंटली निकल गया हो साइकिल से बाहर, ठीक है, यानी कि उसने जानबूझकर नहीं निकाला हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozens or so little balls. तो जैसे मैं उससे कुछ कह पाता, उसने कुछ और चीज भी निकाल ली थी साइकिल से, अनस्क्रू कर दिया था, स्क्रू खोल लिए थे, है ना, एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स और लिटिल बॉल्स, और उसकी जो बॉल बेयरिंग थी पूरे रास्ते में फैल गई थी। कैच देम, ही शाउटेड, कैच देम। तो वो फिर चिल्लाते कि उनको पकड़ो, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, हमें इनको खोना नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, इनके बारे में तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था वो। वी ग्रोल्ड, ग्रोवेल्ड का मतलब होता है क्रॉल, पैर घुटनों के बल चलना, ठीक है। वी ग्रोवेल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, तो आधे घंटे तक तो हम घुटनों के बल चलकर वो बॉल बेयरिंग ढूंढते रहे। एंड फाउंड 16, और 16 तो हमें मिल भी गए। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि काश हमको वो सारे मिल जाते, बिकॉज इफ नॉट, अगर नहीं मिले, इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, तो जो मशीन है, जो साइकिल है, वो काफी चेंज हो जाएगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हेड, फिर मैंने क्या किया, वो जो बॉल बेयरिंग थी उनको बड़े ही सावधानी से अपनी हेड टोपी में रख दिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। हाँ, मुझे पता है कि टोपी में रखना कोई सेंसिबल चीज नहीं है, सेंसिबल बात नहीं है, यानी कि कोई विवेकपूर्ण काम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसका। Then he then said that while he was about he would see to the chain for me, and at once began taking out of gear case. I did try to dissuade him from that. तो फिर क्या हुआ? He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी साइकिल की चेन को भी देख लेता हूँ। And at once being taking off the gear case, उसने gear case निकाला। I did try to dissuade him from that. तो मैंने उसको मना किया ऐसे करने के लिए। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. मैंने उसको बताया कि मेरे एक बड़े अनुभवी दोस्त ने मुझे बताया है, if anything goes wrong with your gear case, तो अगर कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाती तुम्हारे gear case में, sell the machine, तो अपनी मशीन को बेच दो, एंड बाय अ न्यू वन, और नई खरीद लो, इट कम्स चीपर, ये बड़ी सस्ती आती है। तो अगर तुम गियर केस को रिपेयर करोगे वो महंगा पड़ेगा, लेकिन साइकिल लोगे नहीं, वो सस्ता पड़ जाएगा। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, तो उसने कहा कि ऐसी बातें वही लोग कर सकते हैं जिनको मशीन्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गेयर केस, फिर कहा कि गेयर केस को निकालना बड़ा इजी है, इससे ज्यादा इजी तो कोई काम नहीं है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, तो मुझे ये दिखाना था कि वो सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गेयर केस इन 2 पीसेस, तो 5 मिनट से कम समय में उसने जो गेयर केस था उसको 2 पीस यानी कि 2 टुकड़े कर दिए थे। लाइंग ऑन द पाथ, अब रास्ते पे थे वो गेयर केस पड़े हुए। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और स्क्रू ढूंढ रहा था वो अपने घुटनों के बल चल के। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर, और फिर वो कहता है कि मुझे हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी स्क्रू बाहर निकालता हूँ पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं वो। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी, अब मेरा जो कॉमन सेंस था, मेरा जो दिमाग था, वो मुझसे बोल रहा था बार बार। विस्पर, फुसफुसा, विस्पर का मतलब था फुसफुसाना, बार बार मुझसे बोल रहा था अंदर से कि स्टॉप हिम, उसको रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टेक, इससे ज्यादा कि वो और ज्यादा गड़बड़ करे, इससे पहले कि और ज्यादा वो गड़बड़ करे। मिस्टेक का मतलब होता है शैतानी या फिर गड़बड़ करना। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Lunatic का मतलब होता है mad person और ravages का मतलब होता है damage.
तो फिर मेरे अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी साइकिल। तो ऑथर कहते हैं कि मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम्हारा अधिकार है, तुम अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति को किसी पागल इंसान से डैमेज करवाने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, तुम्हें अधिकार है रोकने का उसे। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। फिर कहता है कि उसको गेट से बाहर निकाल दो, फिर निकाल दो उसको यहाँ से बाहर। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। लेकिन फिर ऑथर कह रहा है कि मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कभी भी नहीं करता हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन। फिर मैंने क्या किया, मडल ऑन मतलब का मतलब होता है मिक्स अप थिंग। मैंने फिर उसको चीजों को मिक्स करने दिया, यानी कि सारी जो गड़बड़ थी वो मैंने, चलो कोई बात नहीं अपने आप करता है, ऐसे सोचा मैंने, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं दूसरों की फीलिंग को हर्ट करता हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। अब वो थक चुका था बाकी सारे स्क्रूज को ढूंढने में, अब वो बिल्कुल ही परेशान हो गया था कि अब नहीं मिलेंगे। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। फिर कहता है कि जब आपको चाहिए होती है वो स्क्रूज तब वो कभी भी नहीं मिलती है। एंड दैट नाउ ही वुड सी द चेन। और फिर उसने चेन देखी। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव। तो उसने बहुत ज्यादा उसको कस दिया ताकि वो हिले ना। नेक्स्ट ही लूजन इट। फिर उसने दोबारा वो लूज किया it until it was twice as loose as it was before। और इतना लूज कर दिया, पहले से 2 गुना लूज कर दिया उसको, चेन को उसकी। Then he said, फिर उसने कहा we had better think about getting the front wheel back into इट्स प्लेस अगेन। फिर उसने कहा कि अच्छा होगा कि हम जो व्हील है, जो पहिया है, उसको आगे वाला पहिया उसको उसकी प्रॉपर जगह पे अब लगा देते हैं। आई हेल्ड द फॉर्क ओपन। तो मैंने साइकिल को ऊपर से पकड़ा। एंड ही वरीड विद द व्हील। और उसने व्हील को पकड़ा। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फॉर्क। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि तुम ये आगे वाला हिस्सा पकड़ो इसका। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील। और मैं पहिए को लगा लूंगा। एंड वी चेंज प्लेसेस। और हम दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल दी। एट लेंथ we did get the things into position and the moment it was in position he burst out laughing। तो हमने ये जो चीजें थी वो लगा दी, यानी कि टायर लगा दिया हमने, फिर हम हंसने लग गए। I said, मैंने कहा what's the joke। अरे एक बड़ा अजीब सा मजाक था, मजाक है। He said, फिर उसने कहा well I am an ass। फिर कहता है कि अरे अच्छा ठीक है मैं एक गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him। तो पहली बार उसने अपने लिए कुछ ऐसा बोला था जो मैं उसको एक्चुअल में बोलना चाह रहा था, ठीक है, जितनी रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता था, बिकॉज वो गधा ही था, ऐसा कहना चाह रहे हैं ऑथर। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू दिस डिस्कवरी। तो मैंने उसको पूछा कि आखिर तुमने इतनी खोजबीन करी क्यों। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। फिर उसने कहा कि अरे हम तो बॉल बियरिंग लगाना भूल गए। आई लुक्ड फॉर माई हेड। तो फिर मैंने अपनी टोपी की ओर देखा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पार्क। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, नीचे, ठीक है। तो रास्ते में नीचे रखा हुआ था, मैं रखी हुई थी मेरी टोपी और उसके अंदर थी बॉल बियरिंग्स। ही वॉज अ चेयरफुल डिस्पोजिशन। He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust a providence। फिर उसने कहा कि चलो अब हम इनको अपनी इनकी जगह पे लगा देते हैं। We found 11। तो हमें 11 तो मिल गए। We fixed 6 on one side and 5 on the other side। अब 6 हमने एक साइड लगाए, 5 हमने एक साइड लगाए। And half an hour later the wheel was in its place again। और आधे घंटे बाद जो पहिया था फिर से अपनी पोजीशन पे अपनी जगह पे वापस आ गया। It need hardly be added that it really did wobble now। अब तो वो सच में हिल रहा था, वो पहिया जो था सच में हिलने लग गया था, क्योंकि अब उसका कोई बैलेंस ही नहीं था। 6 बॉल बेयरिंग एक साइड थी और 5 एक साइड थी। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट। एक बच्चे ने इसको नोटिस किया। ही सेड, उसने कहा इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। फिर उसने कहा कि ठीक है अभी के लिए तो चल जाएगा। आई सेड, मैंने कहा वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी। तुम्हें ये सब करते हुए देखना मेरे लिए बड़े काम की चीज है, यानी कि तुमने ये सब किया तो मेरे बड़े काम आएगा ये। इट इज नॉट ओनली अ स्किल दैट फैसिनेट्स मी। ये तुम्हारा केवल स्किल नहीं है, तुम्हारा कौशल ही नहीं है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। इट इज योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ।
लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना खुद पर, वो भी मुझे बड़ा तुमसे खुश कर रहा है। योर अनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। तो तुम्हारी जो होप है ना, जो उम्मीद तुम्हारे अंदर है, उससे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दस इंकरेज, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला तो वो बड़ा इंकरेज हो गया, यानी कि उसके अंदर बड़ी हिम्मत आ गई उसके अंदर। ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। फिर वो दोबारा काम करने लगा वो गियर केस को ठीक करने के लिए। स्टूड द बाईसाइकिल, उसने बाईसाइकिल को खड़ा किया अगेंस्ट द हाउस, जो दीवार होती है घर की उसका सहारा लेके खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम दी ऑफ साइड, और दूसरी साइड से काम करना शुरू कर दिया। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर एक पेड़ का सहारा लेके खड़ा किया। एंड वर्क फ्रॉम दी ऑन साइड, फिर ऊपर की ओर से काम करना शुरू कर दिया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने पकड़ लिया साइकिल को। व्हाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो जमीन पर लेटा हुआ था, विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और उसका जो हेड सिर था वो पहियों के बीच में था। एंड वर्क एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे साइकिल के नीचे जाके वो काम कर रहा था। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसके ऊपर तेल गिर रहा था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने क्या किया, मुझसे दूर ले गया वो साइकिल को। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड। फिर वो जो साइकिल थी, उसने सोचा कि ये अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसने कहा कि तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। फिर दोबारा उसने अपना सिर साइकिल के नीचे डाला पहिया ठीक करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, जो साइकिल थी उसी के ऊपर गिर गई थी। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। टेम्पर का मतलब होता है धैर्य खो देना। फिर उसने अपना धैर्य खो दिया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और चीजों को उसने पटकना शुरू कर दिया। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोर स्पिरिट and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the mechanic. फिर क्या हुआ, द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, जिसको देख के मैं खुश हुआ था, शॉर्ट स्प्रिट, उस बेचारे ने भी हार मान ली थी कि अब तो मुझसे सहन नहीं होगा। एंड द सब्सिक्वेंट proceedings degenerated into little else than the rough and tumble fight between him and the machine. और साइकिल और उसके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अब वो लड़ाई साइकिल भी ऐसा कहना चाह रही होगी कि अब मैं ये लड़ाई नहीं झेल सकती, यानी कि अब मैं और नहीं सह सकती इन सबको। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड। तो कभी जो साइकिल थी उसके ऊपर होती, कभी वो साइकिल के ऊपर होता। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाईसाइकिल ऑन हिम नाउ, he would be standing flused with victory, the bicycle firmly fixed between his legs। तो उसने क्या किया, फिर बाईसाइकिल को बड़ी ताकत से अपने पैरों के बीच में फिक्स कर लिया। अब उसे लगा कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, यानी कि अब मैं साइकिल को ठीक कर लूंगा। बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो जीत थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बाय अ सडन, तो अचानक क्या हुआ, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम, फिर से वो साइकिल जो थी उसके ऊपर गिर गई। हिट हिम शार्पली, बड़ी तेज से उसको लग गई, बड़ी चोट लग गई उसको। ओवर द हेड, सर उसकी सिर में चोट लग गई। विथ वन ऑफ हिज इट्स हैंडल, साइकिल के हैंडल से उसकी सर में चोट लग गई जो साइकिल को ठीक कर रहा था। अब फिर क्या हुआ, एट द 1:15, जब 1 बजे में 15 मिनट बचे हुए थे, डर्टी एंड डिसेबल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, ही सेड। तो उसको वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, मिट्टी लग गई थी कपड़ों में और ब्लीडिंग हो रही थी, खून आ रहा था क्योंकि उसको चोट भी लग गई थी साइकिल के हैंडल से। तो उसने कहा फिर, आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रोज। फिर उसने कहा कि अब ठीक है, और फिर गुस्से से उसने क्या की, अपनी आईब्रोज उठाई। The bicycle looked as if it also had enough of it। तो ऐसा लग रहा था बाईसाइकिल को देख के कि अब बाईसाइकिल भी थक चुकी है, कि अब वो और ठीक होने की कोशिश नहीं कर सकती। Which had received most punishment, it would have been difficult to say। और साइकिल कहना चाह रही हो कि मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, मैं नहीं बोल सकती इसके बारे में और इतना। I took him into the back kitchen where so far as was possible। फिर मैंने क्या किया, मैं उसको किचन में ले गया। He cleaned himself, उसने खुद को साफ किया। Then I sent him home, फिर मैंने क्या किया, उसको घर भेज दिया, यानी जो मैकेनिक बना हुआ था उसको मैंने घर भेज दिया। देखो उसने क्या किया, अच्छी खासी साइकिल थी उसकी, बेचारे ने तोड़ दी उसकी साइकिल को, खुद मैकेनिक बन गया वो, है ना।
तो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।